मोहनीश पाबरा इंडिया के एक ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर हर साल 25% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाए हैं। अगर आप भी मोहनीश पाबरा सर की तरह अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ मोहनीश पाबरा सर की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में शेयर करने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप भी आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके ऊपर कितने रिटर्न्स कमाने पड़ेंगे, और इसी के साथ साथ कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इन बेसिक चीजों का पता नहीं होगा तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के गोल को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात, मोहनीश पाबरा सर कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और पता नहीं चलता है कि कहां पर कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा काम करना है कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है, उन इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को आप कॉपी कर सकते हैं और उन कंपनीज के शेयर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके पीछे का रीजन यह है कि मार्केट में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को हर 3 महीने में डिस्क्लोज करना पड़ता है कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कहां पर किया है, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है, वगैरह वगैरह। तो इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आपको भी पता चल जाएगा, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, मोहनीश पाबरा सर कहते हैं कि बाय कंपनीज विद अ मोट। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो मोनोपोली कंपनी है या मार्केट में जिसको कॉम्पीट करना बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि सारी वो कंपनीज होती हैं जो अभी और आने वाले टाइम पीरियड दोनों में अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मोनोपोली कंपनीज का जो मार्केट में कैप्चराइजेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपनी के जब प्रॉफिट बढ़ेंगे तब अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी कंपनी को कंपटीशन देना टफ होता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा कम होंगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी कंपनी को होगा। मोहनीश पाबरा अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने के लिए हमेशा कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करके सेल नहीं करना है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं और तुरंत उस कंपनी के शेयर्स को सेल भी करते हैं, तब यहाँ पर आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं कमाने को मिलेंगे, क्योंकि आपके बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस में आप ब्रोकरेज कंपनीज को ब्रोकरेज दे दोगे और इस ब्रोकरेज के चक्कर में आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न है वो बहुत ही ज्यादा कम होंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, मोहनीश पाबरा सर कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे रिटर्न कमाने हैं तो आपको शॉर्ट सेलिंग से दूर रहना है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी के प्राइस का प्रोडिक्शन लगाया जाता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरेगी। अब ये पता चल गया कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरेगी, तो लोग क्या करते हैं कि उन कंपनीज के शेयर्स को पहले ही बेच देते हैं और जब उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती है तब उसे रिटर्न बाय कर लेते हैं। अगर आप इस स्टॉक मार्केट में ऐसा करते हैं तो आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करना है लॉन्ग टर्म में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर सब लोग कहते हैं कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न की स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न कमाने को मिलता है। लेकिन मोहनीश पाबरा कहते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो आपको किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहां पर आपकी रिस्क बहुत कम हो, आपके कैपिटल की सेफ्टी हो और इसी के साथ साथ आपको अच्छे अमाउंट में रिटर्न्स कमाने को मिले। क्योंकि आजकल क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और इस बात का रियलाइजेशन आपको तब होगा जब आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर लॉस दिखाई देगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोहनीश पाबरा सर कहते हैं कि अगर आप ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो जिस कंपनी की शेयर्स की प्राइस लगातार गिर चुकी है, मतलब कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते गई, उसके बाद कंपनी ने एक जगह पर स्टॉप लिया, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूज एक बार गिर जाती हैं तो उन कंपनीज के वैल्यूज में, उन कंपनीज के शेयर्स के प्राइस में राइज आने का चांस बहुत कम होता है। अब बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर क्या करते हैं कि उनको लगता है कि इन सारी कंपनीज के शेयर्स में अच्छा रिटर्न कमाने को मिलेगा। लेट्स से कोई ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स 300 रुपए से गिर चुके हैं 30 रुपीज के आसपास, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस फिर से 300 रुपीज तक जा सकती है और इन लोगों को 90% तक के रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।